नालंदा इंडिया के शानदार भूतकाल का एक जीता जागता सबूत है। यह प्राचीन जगह कभी एक मशहूर यूनिवर्सिटी और बौद्ध शिक्षा का एक फलता फूलता केंद्र था। आज के बिहार में स्थित नालंदा सदियों तक फलती फूलती रही, दूर दूर से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करती रही। इसकी कहानी इतिहास, वास्तुकला और बौद्धिक कौशल का एक दिलचस्प मिश्रण है। नालंदा की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इस दौरान गुप्त साम्राज्य का उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन था। यह सम्राट कुमारगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने नालंदा को शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जगह का बौद्ध धर्म से संबंध इसे बहुत धार्मिक महत्व का स्थान भी बनाता है। नालंदा की प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी और यह जल्द ही एक प्रसिद्ध महाविहार में बदल गई। यह शब्द एक बड़े मठ विश्वविद्यालय को दर्शाता है। 800 से अधिक वर्षों तक नालंदा ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती रही, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे के विद्वानों को आकर्षित करती रही। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए इसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली, जिससे यह वास्तव में सीखने का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। नालंदा की वास्तुकला की भव्यता देखने लायक थी। विश्वविद्यालय परिसर स्तूपों, मंदिरों और विहारों को मिलाकर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। ये विहार भिक्षुओं के लिए आवासीय हॉल और शैक्षणिक चर्चा के लिए जगह दोनों का काम करते थे। जटिल कलाकृतियां संरचनाओं को सुशोभित करती थीं, जो उस समय की कलात्मक संवेदनाओं को दर्शाती थी। नालंदा की शैक्षणिक खोजों के केंद्र में ज्ञान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसे अपने समय के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक माना जाता है। ज्ञान के इस खजाने में विभिन्न विषयों पर अनगिनत पांडुलिपियां थीं। नालंदा के छात्रों ने अन्य विषयों के अलावा बौद्ध दर्शन, तर्क, व्याकरण, खगोल विज्ञान और चिकित्सा का अध्ययन किया। नालंदा का पाठ्यक्रम व्यापक और कठोर था। छात्रों ने जीवंत बहस और चर्चाओं में भाग लिया, जिससे एक जीवंत बौद्धिक वातावरण बना। आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण पर विश्वविद्यालय के जोर ने उस युग के कुछ प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित किया। एशिया के विभिन्न हिस्सों के विद्वान नालंदा में एकत्र हुए, जो इसके अनोखे शैक्षणिक वातावरण में खुद को विसर्जित करने के लिए उत्सुक थे। नालंदा के पवित्र हॉल में कई दिग्गजों की उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने ज्ञान की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु ज्वानजैंग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा में कई साल बिताए। एक और उल्लेखनीय व्यक्ति येजिंग थे, जो एक अन्य चीनी तीर्थयात्री विद्वान थे। नालंदा की विरासत अपनी भौतिक सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। विश्वविद्यालय ने महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नालंदा का पतन 12वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ, जो पाल वंश के पतन के साथ हुआ। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्की सेनाओं के आक्रमण ने विश्वविद्यालय को एक विनाशकारी झटका दिया। लगभग 1200 ईस्वी में खिलजी की सेना ने नालंदा को बर्खास्त कर दिया, इसके पुस्तकालय को नष्ट कर दिया और कई भिक्षुओं को मार डाला। सीखने का कभी फलता फूलता केंद्र खंडहर में तब्दील हो गया। इसका विशाल ज्ञान समय के कहर में खो गया। अपने दुखद अंत के बावजूद नालंदा की विरासत इतिहास के इतिहास में जीवित रही। यह स्थल सदियों तक दबा रहा, जब तक कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों द्वारा इसकी पुनः खोज नहीं की गई। खुदाई में विश्वविद्यालय परिसर की भव्यता का पता चला, इसके गौरवशाली अतीत के अवशेष मिले। आज नालंदा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता प्राप्त है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से नालंदा की विरासत को पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं।